एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे ही परसों जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट आया तो उसके बाद एक न्यूज आग की तरह बाहर आई कि इस एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, कुछ ना कुछ इश्यूज तो आए हैं। आई होप आपने वो सब वीडियो देख ली होगी। यूट्यूब पे बहुत सारी चल रही है कि जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ आगे पीछे स्कैम हुआ है। उसी के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि चांस है कि एग्जाम स्क्रैप हो जाए और बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दूंगा कि उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या रुक देना चाहिए। वैसे जो बच्चे जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको वैसे ही गवर्नमेंट जॉब की बहुत ही सख्त तरीके से नीड है। और भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं वीडियो के एंड में आपको वो भी बताऊंगा कि आप इसके अलावा और किसी एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट नौकरी मिले, क्योंकि सब बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी की नीड है जो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाले जो भी अपडेट्स है और जो भी न्यू अपडेट्स आ रहे हैं हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिल रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो रैंक 1 आया था उसके आए थे 91.25 टेली कम्युनिकेशन में, और उसी बच्चे के कांस्टेबल में 17.50 मार्क्स बन रहे हैं। और जो उसकी रैंक 2 आई है उसके 91.25 मार्क्स बन रहे हैं टेली कम्युनिकेशन में, और उसके कांस्टेबल में 5 मार्क्स बन रहे हैं। जिसकी 4th रैंक आई है उसके 88.75 मार्क्स बन रहे हैं, और उसी के कांस्टेबल में 36.25 मार्क्स बन रहे हैं। जिस बच्चे की 6th रैंक आई है उसके 82.75 मार्क्स बन रहे हैं, और उसी बच्चे के कांस्टेबल में 10.25 मार्क्स बन रहे हैं। जिस बच्चे की 7th रैंक आई है उसके टेली कम्युनिकेशन में 82.25 मार्क्स बन रहे हैं, और उसी बच्चे के जो है कांस्टेबल में 8 मार्क्स बन रहे हैं। जिस बच्चे की 8th रैंक आई है उसके टेली कम्युनिकेशन में 79.50 पॉइंट्स बन रहे हैं, और उसी बच्चे के कांस्टेबल में 10.75 पॉइंट्स बन रहे हैं। जिस बच्चे की 9th रैंक आई है उस बच्चे के टेली कम्युनिकेशन में 78 पॉइंट्स बन रहे हैं, और उसी बच्चे के कांस्टेबल में 12.75 पॉइंट्स बन रहे हैं। जिस बच्चे की 10th रैंक आई है उस बच्चे के 73.75 पॉइंट्स बन रहे हैं, और उसी बच्चे के कांस्टेबल में 9.50 पॉइंट्स बन रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे और भी रैंक के बच्चे हैं, मैंने तो अभी सिर्फ कोई 7-8 बच्चे बताए हैं। आप सबको पता ही होगा जैसे रिजल्ट आता है, मतलब ये टॉप रैंकर्स के बच्चे बाहर आते हैं, इनके इंटरव्यू वगैरह होते हैं कि इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कौन सी बुक पढ़ी है, कि किस इन्होंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, वो सब कुछ आके बाहर बताते हैं। इंस्टीट्यूट वगैरह यूट्यूब वाले खुद ही उस बच्चे का नाम फोटो वगैरह डाल देते हैं कि ये बच्चा हमारे से पढ़ा हुआ है जो टॉप रैंक आया है। इतने दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, कोई पता नहीं चला है टॉपर कौन है, कहाँ से है, इनका कोई इंटरव्यू वगैरह कोई बाहर नहीं आया। ऐसी कौन सी बुक इन्होंने वही 5 और 6 दिन के अंदर पढ़ी जो इन्होंने क्या बोलते हैं 5 से लेके 90 नंबर के बीच में ये मार्क्स लिए है। अरे बच्चों को आके सामने इंटरव्यू तो देना चाहिए एटलीस्ट। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 17.50 मार्क्स है, यहाँ पर 91.25, यहाँ पर 36.25 मार्क्स है, यहाँ पर 88.75, यहाँ 5 मार्क्स बन रहे हैं और यहाँ 91.25 मार्क्स बन रहे हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज सिर्फ 5 और 6 दिन के अंदर आ रहा है इन सब मार्क्स के अंदर। सिर्फ 5-6 लोगों का नहीं है, और भी बहुत सारे, मैंने तो सिर्फ टॉप के बच्चों को देख के बोला है। इन मार्क्स और इन मार्क्स के बीच में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है जो सिर्फ 5 और 6 दिन के अंदर आया है। अगर ये जेन्युइन है तो इनको टीवी के सामने, मीडिया के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए इन्होंने कौन सी बुक पढ़ी है, क्या वगैरह पढ़ा है। और अभी तक तो उन्होंने कुछ बाहर नहीं आया, मतलब कुछ ना कुछ तो आगे पीछे हुआ है एग्जाम में। इस ड्रास्टिक मार्क्स चेंज से तो हमें यही शो हो रहा है कि कुछ ना कुछ इशू तो एग्जाम में है। तो आपको पता ही है, जैसे ही सबसे पहले ये न्यूज कुछ वायरल होना शुरू हुई थी, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिली थी, उसके बाद बाकी यूट्यूब चैनल ने भी इसके ऊपर वीडियो डाली थी। और इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे जर्नलिस्ट हो, न्यूज एंकर हो, और मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर का भी ट्वीट वगैरह आया है कि इसके ऊपर अच्छे से जो है जांच होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के सीएम साहब है, गवर्नर साहब है मनोज सिन्हा, उनको रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से जानकारी दी जाए बच्चों को। इसके बीच में कौन इन्वॉल्व है? जो बोर्ड के बीच में लोग बैठे हैं वो इन्वॉल्व है, जिन्होंने एग्जाम डिजाइन किया वो इस बीच में इन्वॉल्व है।
एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए कि बार बार जो भी एग्जाम हो रहा है उसके बीच में काम कैसे हो रहा है, जेकेएसएसबी और जो भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कोई भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए, क्योंकि ये एग्जाम यूथ का फ्यूचर डिसाइड करती हैं। पिछले 2-3 साल से हर एग्जाम में स्कैम की न्यूज बाहर आ ही रही है। बात करें फाइनेंस की एग्जाम की या जेकेपीएसए की, जैसे एग्जाम का रिजल्ट वगैरह कुछ भी आउट होता है, एग्जाम होता है, तो पहले न्यूज ये बाहर आती है कि एग्जाम में स्कैम हो गया है। उसी के रिलेटेड यूथ के 2-3 साल तो बर्बाद हो गए थे आराम से। उसके बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट किए गए थे कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि बच्चों की एज जो है आउट हो गई थी इस टाइम पीरियड के बीच में, बट बच्चों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्यों नहीं देख रही कि बच्चों का टाइम पीरियड बर्बाद हो रहा है, उनको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। नहीं तो वो बच्चे भी जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते थे, क्योंकि लास्ट में सफर वही बच्चा करता है जिन्होंने सीरियस पढ़ाई की हो, क्योंकि बहुत जो भी लोग इस वीक में इन्वॉल्व थे उन लोगों की वजह से बच्चों के 2-3 साल बर्बाद हो गए और बच्चे आउट ऑफ एज हो गए। पिछले कोई 1 साल से एग्जाम अच्छे खासे हो भी रहे थे और बच्चों को ये भी लगा था कि अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, स्कैम वगैरह नहीं हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। और 4,000 एक अच्छी वैकेंसी है, बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इसका और इसके लिए रुके भी थे कि 4,000 एक अच्छी वैकेंसी है, इसमें हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे अच्छे चांस है कि हमारी इसमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्योंकि अगर यहाँ एग्जाम हो रहे हैं, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत करके एग्जाम को पास भी किया, वो क्या बता उसको मेडिकल में अच्छा करे, हर जगह अच्छा करे, जो फाइनल लिस्ट में उसका नाम ही ना आए। ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ लोग इन्वॉल्व है तो वहां पर भी आगे कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को अच्छे से चेक किया जाए, इसके लिए टाइम ना मांगा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट सालों साल लगा देती है इसको चेक करने के लिए, जिससे कारण बच्चों की फिर से एज चली जाती है। साल नहीं, मंथ नहीं, कुछ दिनों के अंदर ही इसके ऊपर गवर्नमेंट जवाब दे और बच्चों को बताए कि क्या हो रहा है इसके बारे में। अब बात करें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 2-3-4 नंबर, 10 नंबर, 15-20 नंबर बन रहे हैं, वो बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम को स्क्रैप कर दिया जाए। अब वो कितनी जेन्युइन डिमांड है हम उसके बारे में बात करेंगे। अब एग्जाम स्क्रैप करना उन बच्चों के लिए इनजस्टिस है जो बच्चों ने पढ़ के एग्जाम दिया है और मेरिट लिस्ट में अपना नंबर आया है या नाम लाया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ के नंबर लाया तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगी, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो जेन्युइन पढ़ के ही आए हैं। कुछ 200, 400, 500 बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने फेक वगैरह कुछ आगे पीछे करके जो अपना नंबर इसमें के बीच में लाया है, बट मेजोरिटी पढ़ के आए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये इनजस्टिस हो जाएगी बहुत ही बड़ी। तो एग्जाम को स्क्रैप करना एक बहुत ही बेकार सा आइडिया है, ये स्क्रैप तो नहीं होने वाला। इसके ऊपर अच्छे से जांच की जाइए और जो बच्चे जेन्युइन है सिर्फ उनको लेना चाहिए, जो बच्चे आगे पीछे से कुछ करके पहुंचे हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है, उन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। अगर एग्जाम स्क्रैप हुआ तो उन बच्चों के लिए इनजस्टिस हो जाएगी जो बच्चों ने पढ़ के एग्जाम दिया था, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है कि बहुत बार एग्जाम स्क्रैप किए गए हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बुरा फील होता है फिर जिन्होंने पढ़ के अपना नाम मेरिट लिस्ट के अंदर लाया था। बाकी बच्चों के लिए एडवाइस है कि ये चांस तो आपने गवा दिया है, आने वाले और भी जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम हैं, आप सब उनके लिए तैयारी कीजिए, उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए और अपना नंबर उसके बीच में लाइए। और जैसे बात करें, अभी अभी नोटिफिकेशन आई है कल ही कि जो रेलवे है उसके बीच में 3200 वैकेंसी दी गई है रेलवे के बीच में। रेलवे बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा एग्जाम करवाती है, चीटिंग का चांस इसमें बिल्कुल जीरो होता है, आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की वैकेंसी आउट करी है अराउंड 970 कुछ समथिंग अराउंड वैकेंसी यूपीएससी की तरफ से भी आउट कर दी गई है, आप उसके लिए भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम तो डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि इसके ऊपर अच्छे से जांच की जाए, बट आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं उसकी तैयारी अल्टीमेटली स्टार्ट कर दीजिए। तो आगे कोई भी अगर अपडेट आता है इसके रिलेटेड तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कुछ भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।